तो एज़ ए इंडियन आप किसी दूसरे कंट्री में किसी के घर में हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला? तो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मैं उसकी फैमिली को सबसे पहले हर चीज़ के लिए शुक्रिया करता हूँ, फिर उसके बच्चे को मैं करता हूँ बाय-बाय और मैं निकल जाता हूँ उसके घर से। मैं जा रहा हूँ अलमाटी और ये भाई साहब इतने मज़ाकिया थे कि सबसे पहले ये मुझे पूछने लगे, "क्या तुम यहाँ शादी करने आए हो?" मैंने बोला तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मेरे लिए भी दुआ करना। आगे हम बात करेंगे, कुछ पर्सनल रीज़न था इसकी वजह से बहुत टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो अंडा दिख रहा है क्रिश्चियन का एक फेस्टिवल था, उसके लिए ये लोग अंडा ऐसे बनाते हैं और ये केक्स वगैरह बनाते हैं। मुझे गिफ्ट दिया जा रहा है जो कि मैं रास्ते में जाऊँगा उसके लिए मेरे लिए पैकिंग कर रहे हैं फूड। और एंथन भाई भी एक यूट्यूब चैनल अर्न करते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, मैंने इसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और यही सब बातें चल रही थी। तो मैंने उन्हें कहा आप कभी भी इंडिया आओ, आपका वेलकम है। वो भी ट्रैवलिंग कर चुके हैं बहुत सारी कंट्री, मोर देन 25 कंट्री वो भी ट्रैवलिंग कर चुके हैं, तो एक अच्छा लगता है एक ट्रैवलर से मिलना। तो अब वक्त आ गया है यहाँ से अलमाटी निकलने का, जो कि तराज से मैं अलमाटी जाऊँगा और मैं एंथन भाई के साथ साथ उसकी फ़ैमिली को भी शुक्रिया कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया, आपने मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाए। और चलते हैं, वक्त आ गया उसके बच्चे से मिलने का, जो कि मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। पका पका, ओके बाय बाय। तो चलते हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं अलमाटी की तरफ। तो चलते चलते आपको बता दूँ, ये जो आपको घर दिख रहा है ये है तराज सिटी में, ये विलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने इस घर को बिल्ड किया एज अ विलेज टाइप से। और ये घर इन्होंने खुद बनाया, खुद से किया है। एंथोन और उसकी वाइफ मिल के पूरा घर क्रिएट किया। तो यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, खुद से सब कुछ कर लेते हैं। और मैं बाय कर रहा हूँ एंथोन को, बाय बाय, मिलेंगे दोबारा अलमाटी में ज़रूर। तो अब मैं चलता हूँ और मैं बता दूँ इस सिटी के बारे में। तराज एक छोटी सी सिटी है, आप देख सकते हो इतना शांति है यहाँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। और छोटी सिटी की बात ही अलग होती है, लाइफ स्टाइल और हर एक चीज़ नॉर्मल रहता है। बड़ी सिटी की तरह नहीं है कि भाग दौड़। तो मुझे बहुत पसंद आया तराज। और तो चलो अब इस तराज सिटी को छोड़ने का वक्त आ गया, जो कि देख सकते हो आप बस में भी तराज लिखा हुआ है। और यहाँ छोटे बड़े हर बस होते हैं। और एक चीज़ अच्छा है कि बस बहुत क्लीन होती है, गंदे नहीं है, रोड भी आपको क्लीन मिलेगी। और ये अंकल पूछ रहे कहाँ से हो, तो मैंने बताया इंडिया से। फिर मैंने अंकल से पूछा अंकल आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला मुझे घर बैठने की ज़रूरत है। हालांकि वो रिटायर है फिर भी बस चला रहे, बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि बैठ के रहूँ। उसके बाद ये दोनों भाई मिले, बोले आप कहाँ से हो, बार बार बहुत एक्साइटेड, छोटे छोटे बच्चे थे छोटे सिटी के, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि आप कहाँ से एज अ फॉरेनर देख के। तो मैंने बताया इंडिया से, तो मुझे सलाम कर रहे हैं। तो मैंने उसे दिया जवाब। ये लोग बहुत खुश हुए मिल के कि कोई फॉरेनर यहाँ आया, छोटी सिटी है तो लोग इतने ट्रैवलर यहाँ आते नहीं हैं। फिर अंकल ने मुझे कहा अच्छा तुम इंडिया से हो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, मैं बोला एज अ ट्रैवलर हूँ। बोला अच्छा अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इन्होंने मुझे हाईवे के नज़दीक छोड़ दिया। मैं करता हूँ बाय बाय, थैंक यू सो मच अंकल। उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है हाईवे। हाईवे जाने से पहले बता दूँ कि तराज जो सिटी है और सिमकिंत और अलमाटी के बीच में आती है। हाँ तो चलो अब चलते हैं हाईवे पे। हाईवे से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में एज अ ट्रैवलिंग पार्ट में, हिच हाइकिंग। तो चलते हैं हाईवे पे, इंतज़ार करेंगे हम अपनी किसी लिफ्ट का, जो मुझे कोई लिफ्ट दे। तो प्रॉपरली देख सकते हो सामने हाईवे है और पेट्रोल पंप है। तो चलते हैं, हम अपना शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अलमाटी के लिए, जो कि लगभग लगभग 500 कुछ किलोमीटर दूर है, समथिंग 600। तो देखते हैं कि लिफ्ट कब तक मिलता है। और हालांकि मुझे 1 घंटे हो गए अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिला मुझे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ एक बंदे ने गाड़ी रोका और ये मुझे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 25 किलोमीटर दूर छोड़ेंगे, जो भी छोड़ेंगे चलेगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है, मौसम का पता नहीं चल रहा, कभी गर्मी हो रही है कभी ठंडी हो रही है। तो भाई साहब से सबसे पहले नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया इलियास, मैंने बताया अहमद, कहाँ से, इंडिया से। अच्छा लगा मिल के, बाय बाय थैंक यू। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे तुम होटल में रुक जा, बोला नहीं मुझे अलमाटी जाना है। तो सफ़र तो शुरू हो गया, पहला लिफ्ट मिला, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दूसरे लिफ्ट का। हालांकि यहाँ पे पेट्रोल पंप है और मौसम कभी भी ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है। हाँ एक भाई ने रोका, देखते हैं ले जाएगा। हाँ बोला चलो मैं आगे तक छोड़ दूंगा। तो बैग को रखते हैं हम आगे सबसे पहले। उसके बाद भाई से हम मिले, भाई नहीं जा रहे अलमाटी, ये थोड़ी दूर तक मुझे छोड़ेंगे। ऐसे बातचीत चल रही है, मैंने नाम पूछा, उसके बाद हाय हेलो हाबर हुआ। उसने मुझे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से। तो बोला मिल के अच्छा लगा। फिर वो मस्ती मस्ती में कर रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शादी करने आए? मैं बोला नहीं शादी नहीं करने आया। फिर ऐसे हंसी मजाक, बहुत फ़नी बंदा था, अच्छा लगा।
आप देख पा रहे होगे शाम हो गई है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि मेरे पास जैकेट नहीं है और ठंड का पता नहीं, कभी ठंड कभी गर्म हो रहा है, ऐसा मौसम है। इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मिल के अब मुझे दूसरे लिफ्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा आउटसाइड उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ठीक है, अब हम इंतज़ार करेंगे दूसरे लिफ्ट का, कैसे कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये सिटी नहीं है, सिटी के अंदर लाके मुझे छोड़ दिया, हाईवे नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एक लिफ्ट मिली जो भाई ने उठाया, हालांकि अंधेरा था तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो ये भाई मुझे पक्का अलमाटी ले जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं हम अलमाटी की तरफ। और रात में कभी कभी मुझे नींद आती है तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, या कभी कभी कोक्स वगैरह मैं नहीं पीता, मुझे आदत नहीं है। अभी रात के लगभग लगभग 11 बज रहे हैं और यहाँ से 4 घंटा लगेगा जाने में। तो भाई को मैंने बोला किसी रेस्टोरेंट पे आप मुझे छोड़ देना नियरली हाईवे, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ मैंने फ़ूड ऑर्डर किया क्योंकि रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं, मुझे भूख भी लगा हुआ है। कज़ाक का नेशनल फ़ूड है ये, बेशपरमाक। तो ये मैं ऑर्डर किया, अच्छा था, टेस्टी है। तो ये सब खाने के बाद मैं हॉस्टल की तरफ निकलूँगा और इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जैसे ही हॉस्टल में गया, एंथोन भाई मुझे लेने आ गए पता नहीं क्यों। वो आ गए अलमाटी, क्योंकि उनकी फैमिली का जो घर है वो अलमाटी में ही है। तो अलमाटी आने ले गए अपने दोस्त के साथ, फिर बोले चलो शहर घूमते हैं। मैं बोला चलो, फिर अपनी कार वो लेके आए, तो उसके दोस्त की कार थी ये। बोला चलो, उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं पार्क की तरफ, जो कि कज़ाकिस्तान अलमाटी का सबसे बड़ा पार्क है, नेशनल पार्क है। तो अब हम चलते हैं पार्क के अंदर। कुछ बाहर से ऐसा दिखता है अलमाटी नेशनल पार्क। और यहाँ जाने के लिए आपको कोई भी 1 रुपये नहीं देना है, फ्री में आप जा सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। और जैसे आप आगे जाएंगे, ये बहुत बड़ा पार्क है, हर चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा। सबसे पहले आपका स्वागत होगा, सामने वो फूल दिख रहा है, तो चलिए मैं सामने से दिखाता हूँ। इस तरह का फूल है जो कि पार्क की खूबसूरती बढ़ाती है। और ये पार्क वाकई में सब बहुत पुराना है अलमाटी का। ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि सिंबल बनाया हुआ आप देख सकते हैं। ये मुर्गे हैं, ये ऊँट है। अब हम चल रहे हैं पार्क के अंदर की तरफ। जो कि ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये बहुत पुराना पेड़ है, लगभग लगभग 70 साल पुराना पेड़ है, जैसे कि मुझे एंथन ने बताया। मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, ये एक प्लेस है बच्चे लोग को खेलने का। लाइक यहाँ फैमिली के साथ आते हैं तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। घोड़े वगैरह हैं, छोटे छोटे घोड़े भी हैं। तो सामने देख सकते हैं इस तरह से डेकोरेट किया गया है, सामने फाउंटेन है। तो हम चल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट की तरफ, मुझे तो नहीं, एंथोन को लगा हुआ भूख। तो चलते हैं, अब हम कुछ खाएंगे। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हालांकि दिन के लगभग लगभग 1 बज रहे हैं, तो इस तरह का कुछ माहौल आपको दिख रहा है। और हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन खाना पड़ेगा। ये है ताशकंद चाय उन्होंने मंगाया, और वो एक टाइप का लेमन जूस है। तो चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह इन्होंने ऑर्डर किया है, सासलिक वगैरह है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं कज़ाक लोग। तो चलो ये फूड आ गया। अब हम ट्राई करेंगे इसका। अच्छा, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत मंगा लिया यार इसने, पता नहीं। कज़ाक के लोग थोड़ा खाते हैं ज़्यादा, थोड़ा हेल्थी होते हैं। तो टेस्ट करते हैं हम इस शूरमा को। ठीक था टेस्ट, ठीक है। तो चलो खाना पीना हो गया, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो सामने आपको ये नहर दिख रहा होगा छोटा सा, इसमें चाहे तो आप बोटिंग कर सकते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आगे चलते चलते कुछ टूरिस्ट देखे जो तुर्की से थे, तो हमारी हाय हेलो हुई। अच्छा अच्छा, ये लोग तुर्की से थे, हमें बोल रहे थे आप लोग कहाँ से, तो मैंने बताया इंडिया से है। और एंथोन ने बताया कज़ाकिस्तान से है। तो वो लोग इसे ऑस्ट्रेलियन समझ रहे थे। तो इन टूरिस्ट भाई बहनों को करते हैं अलविदा। और टूरिस्ट से याद आया, यहाँ कुछ इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी दिखे थे, जो कि कैपिटल सिटी है, तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट दिखते हैं। बाकी सामने है झील, झील पे घाट पे बैठे हुए कबूतर। और झील कबूतर से याद आया कि इनसाइड अगर पार्क के आप खा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन ठीक है, आप इनसाइड द पार्क खा रहे हो। चलो हो गया यहाँ घूम के। थोड़ा आज ठंड था, पता ही नहीं चलता है, कभी +11 हो जाता है, कभी +21 हो जाता है। तो वेदर का यहाँ कुछ पता नहीं है। अब हमने कर लिया ये पूरा पार्क विजिट। अब हम जा रहे हैं, हमारी कार पार्किंग की थी उस साइड, तो चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अलमाटी के सबसे बड़े मॉल में, तो चलते हैं मॉल को एक्सप्लोर करेंगे। सामने आपको ये झूला दिख रहा होगा, सामने हम इस पर ट्राई करेंगे राइडिंग करने का। तो मॉल कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा जो सामने आपको दिख रहा है। तो ये पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पानी के लिए कोई मोटर नहीं रहती थी, तो उसी का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि पहले के ज़माने में लोग कैसे बिना मोटर के पानी, तो यही है सिस्टम बनाया हुआ, आप देख सकते हो। तो आपको अपोजिट साइड में दिख जाएगा, ये हैंडमेड कुछ बनाया हुआ स्पेशली। और अब हम चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला टॉपिक है।
लोग मुझे कहते हैं, अरे एंथोन भी ने कहा कि ये जो है ना अल्माटी का ये एप्पल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना जो अगर अल्माटी में रहते हैं या जिसको पता हो तो। ये एप्पल देखने के बाद हमें याद आया कि हमें लगा भूख, तो हम आ गए एक फ़ास्ट फूड के काउंटर पे और हमने कुछ ऑर्डर किया और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ, जो कि हम बाहर आ चुके हैं। थोड़ा राउंड मारने के बाद थोड़ा हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अंथन का एक दोस्त है जो हमें दिलाएगा फ्री का आई आई झूले का टिकट, तो बस हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं आई झूले के नज़दीक। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है राइडिंग में, लेकिन एंथन मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है, तुम टेंशन मत लो, चलो डर नहीं लगेगा। तो हम जा रहे हैं राइडिंग लेने। तो चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जो कि ये टिकट हमें बिल्कुल फ्री पड़ा क्योंकि एंथन का दोस्त है, उसके दोस्त का ऐसा करके हमें फ्री पड़ा। तो चलो चलते हैं, फ्री का राइड करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, एंथन नर्वस है, भाई साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो हमेशा आते जाते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इस आई झूले पे आप चढ़े हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम लेते हैं यहाँ से राइडिंग का मज़ा। तो देख सकते हो हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है सिटी का। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, जैसा मैं नर्वस था वैसा कुछ भी नहीं लगा, ना तो एंथोन को ना ही मुझे। तो चलो अब ये हो गया एक्सपीरियंस, अब हम जा रहे हैं डाउन साइड जो। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और अब चलते हैं हम अपनी कार की तरफ। और वाकई में आज का दिन बहुत अच्छा था, एंथोन ने मेरा दिन बनाया, आया खास करके तराज से मुझे घुमाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वीडियो को आप जो भी देख रहे हो, आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम था नहीं था, क्योंकि आगे कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और इसी तरह प्यार और दुआ में याद रखना मुझे।